अगर कोई जिंदा इंसान को मृत घोषित कर दे, अगर पूरा परिवार 50 साल से एक शहर में रह रहा हो और अचानक चुनावी सूची से उसका नाम ही गायब कर दिया जाए, तो क्या आपको लगेगा कि लोकतंत्र मजबूत है या फिर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हो रहा है? जी हाँ, बिहार के भोजपुर जिले के आरा शहर से ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक रिटायर्ड शिक्षिका मेरी टोपो, जो आज भी जिंदा हैं, उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ने मतदाता सूची में मृत दिखाया है। और इतना ही नहीं, उनके तीनों बेटों का नाम भी वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। अब सवाल उठता है कि ये गलती है या फिर साजिश? क्या वाकई बीएलओ इतनी बड़ी लापरवाही कर सकते हैं या फिर किसी दबाव में ये सब हुआ है? आज हम इसी पूरे विवाद को आसान भाषा में समझेंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बिहार में मतदाता सूची की राजनीति क्यों बार बार सवालों के घेरे में आती है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। भोजपुर जिले के आरा शहर में मतदान केंद्र संख्या 223 यादव विद्यापीठ +2 स्कूल के अंतर्गत वार्ड संख्या 12 का मामला है। यहाँ पर रहने वाली मेरी टोपो, जो एक रिटायर्ड शिक्षिका हैं और पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें मतदाता सूची में मृत दिखाया गया। उनके 3 बेटे चंदन टोपो, एल्बर्ट टोपो और क्लारेंस टोपो का नाम भी स्थानांतरित बताकर काट दिया गया। यानी पूरा परिवार जो 50 साल से आरा में रह रहा है, अचानक कागजों में गायब हो गया। सोचिए, अगर ये मामला समय रहते सामने नहीं आता तो इस पूरे परिवार का लोकतांत्रिक हक, मतदान करने का अधिकार ही खत्म हो जाता। इस मामले की जानकारी खुद परिवार को भी नहीं थी। दरअसल क्लारेंस टोपो के दोस्त अभिषेक द्विवेदी ने वोटर लिस्ट में नाम कटने की जानकारी दी। जब परिवार ने लिस्ट चेक की तो पाया कि उनकी मां मृत और वो सब स्थानांतरित दिखाए गए हैं। जाहिर है पूरे परिवार में हंगामा मच गया। उन्होंने तुरंत इसकी शिकायत आरा सदर बीडीओ और डीएसएलआर से कर दी। मामला गंभीर था, इसलिए बीडीओ ने तुरंत बीएलओ से जवाब मांगा और उसके वेतन निकासी पर रोक लगा दी। यानी जब तक वो सफाई नहीं देगा उसे तनख्वाह नहीं मिलेगी। बीडीओ ने कहा कि ये परिवार पहले वार्ड 12 में रहता था और अब वार्ड 18 में चला गया। शायद इसी भ्रम में गड़बड़ी हुई है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है, क्या किसी परिवार के वार्ड बदलने का मतलब ये है कि उन्हें मृत दिखा दिया जाए? क्या वार्ड शिफ्ट होने पर बीएलओ को ये अधिकार मिल जाता है कि वो पूरा परिवार वोटर लिस्ट से हटा दे? स्पष्ट है, ये मामला सिर्फ गलती नहीं है बल्कि गंभीर लापरवाही है। अब जरा सोचिए, बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर चुनाव आयोग की आंख और कान होते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि हर बूथ की वोटर लिस्ट को सही तैयार करे। किसका नाम जोड़ा जाए, किसका नाम काटा जाए, कौन कहां शिफ्ट हुआ है, ये सब बीएलओ ही जांचते हैं। लेकिन जब यही अधिकारी गलती करने लगे या लापरवाही करे तो पूरे लोकतंत्र पर सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि भारत में वोट डालना सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, ये मामला अकेला नहीं है। अभी हाल ही में बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आने के बाद अलग अलग जिलों से ये शिकायतें सामने आई कि लाखों नाम लिस्ट से काट दिए गए हैं। कई जगहों पर मृत दिखाए गए लोग जिंदा निकले, कहीं स्थानांतरित बताकर स्थायी निवासियों का नाम ही हटा दिया गया। विशेषकर शहरी इलाकों में जैसे पटना, आरा, समस्तीपुर, भागलपुर ऐसे मामले सामने आए हैं। विपक्ष इसे सरकार की चाल बता रहा है, जबकि अधिकारी कहते हैं कि ये महज गलतियां हैं। सोचिए, अगर एक परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हट जाए तो चुनाव के दिन वो मतदान नहीं कर पाएंगे। ऐसे हजारों मामले हैं तो चुनावी नतीजे पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि वोटर लिस्ट की गड़बड़ी हमेशा राजनीतिक विवाद का हिस्सा बन जाती है। आरा का ये मामला साफ करता है कि अगर आम लोग सतर्क ना रहें तो उनके अधिकार छिन सकते हैं। बीडीओ ने कहा कि चारों लोगों का नाम फिर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए आवेदन जमा कर दिया गया है। लेकिन सवाल तो अब भी खड़ा होता है, क्या बीएलओ को इतनी बड़ी गलती पर सिर्फ स्पष्टीकरण देकर छोड़ दिया जाएगा या फिर उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही होगी? परिवार की शिकायत है कि ये गलती नहीं है बल्कि गंभीर लापरवाही है। अगर ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो भविष्य में और भी निर्दोष लोग इस तरह के शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, आरा की मेरी टोपो और उनके परिवार का ये मामला सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है बल्कि लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सबक है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता बल्कि हर वोटर का नाम लिस्ट में सुरक्षित रहने से चलता है। अब देखना ये होगा कि आयोग इस बीएलओ पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या सिर्फ वेतन रोकना ही काफी होगा या फिर असली सजा दी जाएगी? और सबसे अहम, क्या बिहार में बार बार दोहराई जा रही ये गड़बड़ियां कभी ठीक होंगी या नहीं? आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।